और वो जो माशरे की कमज़ोरियाँ हैं उनमें से एक मोटी बड़ी असली कमज़ोरी है अदम एहसास, बेहिसी, ला ताल्लुकी। बड़ा अच्छा जुमला बोला जाता है, गैर जानिबदाराना रवैया। ये जुमला, ये लफ्ज़ इस्लामी लुगत में नहीं है। भाई बहुत अच्छे आदमी थे, ना तो ये किसी की बुराई में ना थे ना अच्छाई में थे। भाई ये तारीफ कर रहे हो या मजम्मत कर रहे हो? ये कौन से अच्छे आदमी थे जो ना किसी की बुराई में था ना किसी की अच्छाई में थे? ये बुराइयों को बुरा नहीं बोलते थे, ये अच्छाइयों को अच्छा नहीं बोलते थे, बहुत अच्छे आदमी थे। अदम एहसास, बेहिसी, ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा मरज है और हो नहीं सकता कोई हुसैन पे रोने के लिए आए और वो बेहिस हो जाए। गौर कीजिए जरा, रस्म और रिवाज और आदात जो अच्छी हों उन्हें जारी और बाकी रखने की जरूरत है, मगर उस रस्म की रूह को मरने ना दें, उस आदत की जान को खत्म ना होने दें। ला ताल्लुक रहना, पड़ोस में क्या हो रहा है, महल्ले में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है। कैसे नींद आ जाती है नबी का कलमा पढ़ने वालों को जब यमन के छोटे छोटे बच्चों के स्कूल वैन पे हमला होता है। कैसे नींद आ जाती है नबी के कलमा पढ़ने वालों को जब कश्मीर के अंदर औरतों को गोलियों का निशाना बनाया जाता है। कैसे सो जाता है कलमा पढ़ने वाला जब बहरीन में एक प्रोफेसर, एक मिसाल है ये, खातून को सबके सामने गोलियों से उसके बदन को छलनी कर दिया जाता है। कैसे नींद आ जाती है, कैसे सो जाते हैं हिंदुस्तान में होने वाले मजालिम को सुनकर। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर जुल्म और ज्यादती की मिसालें सामने आती हैं तो मैं कैसे लाताल्लुक हो जाता हूं, कैसे उसको नजरअंदाज कर देता हूं। मुझे या तो उस जालिम से जुल्म को रोकने के लिए उसकी इस्लाह की जरूरत है। बहुत सारे लोग साजिशों का शिकार हैं, गलत फहमियों का शिकार हैं, उन्हें तस्वीर सही पेश नहीं की गई, उन्हें मुझ शिया ने अपने मकतब की और अपनी मसलक की और अपने मजहब की सही तस्वीर पेश नहीं की है। उन तक मेरी बात पूरी नहीं गई, उन्हें नहीं पता। मैंने 2 दिन पहले एक जगह मजलिस पढ़ी, एक देवबंदी आलिम दीन उस मजलिस में शरीक थे, कहने लगे जिंदगी में पहली मर्तबा मजलिस में शरीक हुआ हूं, मेरा नजरिया तब्दील हो गया कि मजलिस में ये बातें होती हैं। मैं बारहा कहता हूं अपने बच्चों से और जवानों से, कमसिन साथियों से, अपने साथ अपने दोस्तों को जरूर लाया करें। ये मदरसा हुसैनी है, ये अक़दार और तहजीब की तबलीग की जगह है। यहां इंसान को बेहतर इंसान बनाया जाता है, यहां नफरतें फैलाने के लिए जमा नहीं होते। हमारे पास वक्त ही नहीं है उन मजमूम किरदारों पर ज्यादा गौर करने का, इसलिए कि हुसैन इब्न अली पर गौर करने के लिए वक्त तंग पड़ जाता है। क्या जरूरत आ रही है आपको? आप, मेरे मौला फरमाते हैं, हमारी खूबियों को बयान करो, हमारे महासिन को बयान करो, हमारे कमालात को बयान करो, तुम देखोगे कि लोग खुद ब खुद हमारी इत्तबा करने लगेंगे। मेरे मोहतरम सुनने वालों, जो अक़दार और तहजीब आज माशरे के अंदर रिश्तों की पामाली की सूरत में पामाल हो रही है, बहन भाई से और भाई भाई से, औलाद वालदैन से, वालदैन औलाद से जिस अंदाज से तनाव खिंचाव का सामना है, वो कहां से उसकी इस्लाह नसीब होगी? वो करबला से होगी। गौर करें कि करबला में मेरे मौला ने सारे रिश्तों को जमा किया है। यहां भाई भी है, यहां बहन भी है, यहां भांजे भी हैं, यहां भांजियां भी हैं, यहां भतीजे भी हैं, भतीजियां भी हैं, यहां बाप भी है, यहां बेटा भी है, यहां बेटियां भी हैं, यहां ज़ौजाएं भी हैं। कोई रिश्ता नहीं है कि जो इमाम हुसैन ने करबला में जमा ना किया हो। हुसैन शहीद आगाह को कहा जाता है, जिसने
इरादतन और मंसूबतन करबला को बसाया। अहले सुन्नत के मदारिक और अहले सुन्नत की कुतुब के अंदर मौजूद है कि बचपन से इमाम हुसैन को बताया जाता रहा। जब विलादत हुई ना मेरे मौला की, तो नबी मुकर्रम ने अपने नवासे को गोद में लेकर गिरिया करना शुरू किया। सैयदा ने फरमाया, बाबा क्या मेरे बच्चे में कोई ऐब है? फरमाया नहीं, मुझे अभी जिब्रील ने आके बताया है इसे करबला में भूखा प्यासा मारा जाएगा, इसे एक सहरा के अंदर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। लिखा है असर आशूर जब जनाबे उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा महवे इस्तराहत थी तो ख्वाब में सरकार नजर आए। सर पे अमामा नहीं था, दोष पे अबा नहीं थी, रेशे मुबारक पर खाक लगी हुई थी। लगता था जैसे सरकार एक तवील मुसाफत के बाद पहुंचे हैं। कहा या रसूलल्लाह आपको ये क्या, आपका ये हाल क्या हाल है? फरमाया उम्मे सलमा मेरे हुसैन को करबला में मार दिया गया। करबला में अज़ादारों रिश्ते यूं तो सब ही अपने अपने किरदार को मुकम्मल करने वाले रिश्ते थे, मगर एक रिश्ता बहन का है, और बहन भी ज़ैनब कुबरा जैसी बहन है। भाई जितना प्यार इमाम हसन इमाम हुसैन से नबी को था ना अपने नवासों से, उससे कम प्यार नहीं था अपनी नवासी से। हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दमिश्क, यके हुसैन रकम करद दीगरे ज़ैनब। ये वाक़या करबला मुकम्मल ही जब होता है कि जब ज़ैनब को हुसैन के साथ मिलाया जाए। अजीब शेर दिल बीबी है, अजीब परवरदाए पैगंबर है, अजीब दिल बंदे अली व बतूल है। इस बीबी ने जिस अंदाज से अपना किरदार पेश किया है, तारीख की औरतों के लिए और क़यामत तक आने वाली ख़वातीन के लिए बिल खुसूस और बिल उमूम हर फर्द के लिए नमूना अमल है। कैसे नजरिए का साथ निभाया जाता है, कैसे नजरिए पर अपनी जान दी जाती है और अपने आप को कुर्बान किया जाता है। बीबी के अलकाब तो बहुत हैं, मगर बीबी का एक लक़ब मुसीबत का लक़ब है, और वह है काबतुज़ ज़राया, मुसीबतों का काबा। भाई काबे के गिर्द चक्कर काटा जाता है ना, तवाफ करते हैं ना काबे के गिर्द। जनाबे ज़ैनब को कहते हैं मुसीबतों का काबा, जिसके गिर्द मुसीबतें चक्कर काटती हों। अहले बैत के घराने में इस बीबी पर जितनी मुसीबतें आई हैं, जितनी मुसीबतें इस बीबी ने देखी हैं, इतनी मुसीबतें शायद ही किसी ने देखी हों। फिर जहन में आपके रहे कि सिन्फ नाजुक हैं, खातून हैं, बीबी हैं, मुस्तलाह तौर पे आप कहते हैं औरत हैं। ख़वातीन के लिए मसाइब का और मुश्किलात का बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मजलिस अज़ा में एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की बैठी है, इनके साथ शायद इनके बच्चे भी आए हों। मैं रोने वालों से कहता हूं जरा करबला चलिए। कोई एक दिन बीबी की जिंदगी में नहीं आया कि जो चैन से गुजरा हो। आप रो रहे हैं, आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं ना। 3 साल का सिन है जनाबे ज़ैनब का। नबी नमाज फज्र के बाद रोजाना अहले बैत पैगंबर को सलाम करते हैं। जैसे ही सरकार दरवाजे पर आए, सैयदा के दरवाजे पर आकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मादन रिसाला व मुख्तलिफ अल मलाइका। आयत तथहीर के नाजिल होने के बाद रहलत पैगंबर तक सरकार ने सैकड़ों नहीं हजारों मरतबा अहले बैत पैगंबर को सलाम किया है, अपने अहले बैत को सलाम किया है। दरवाजा खोल दिया, जनाबे ज़ैनब सामने नजर आई। मेरे मौला नबी ने फरमाया, ज़ैनब तुम दरवाजे पर क्यों कर आई हो? कहा नाना मैंने रात को ख्वाब देखा है,
मेरी माँ जहरा ने कहा है कि अभी नाना आने वाले हैं, ख्वाब की ताबीर नाना से पूछो। नाना मैंने ख्वाब देखा है, मैं सहरा में तन्हा हूं। 3 साल का सन है जनाब ज़ैनब का, अपने नाना से ख्वाब बयान कर रही हैं। नाना ख्वाब ऐसा है कि सहरा में तन्हा हूं और तेज आंधी चल रही है, और आंधी इतनी तेज शदीद हुई कि मेरे पैर जमीन से उखड़ने लगे। तो मुझे एक दरख्त नजर आया, मैंने जाके उस दरख्त का सहारा लिया, मगर नाना आंधी का झोंका आया, दरख्त जमीन से उखड़ गया। फिर दूर मुझे एक दरख्त नजर आया, मैंने जाके उसका सहारा लिया, तो नाना कुछ देर के बाद वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। नाना मुझे तीसरा दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, मगर कुछ देर के बाद वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। नाना ख्वाब मुकम्मल हो गया होता तो मैं आपको तकलीफ ना देती। अब दूर दूर तक कोई सहारा नहीं था, तेज आंधी चल रही थी। इस तेज आंधी ने मेरे सर से चादर उतार दिया। नाना मुझे इस ख्वाब की ताबीर चाहिए। नबी की आंखों में आंसू आ गए। अजर कमल अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हैं, जब मजलिस में बैठा करें तो आवाजों को आजाद रखा करें। इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं रोने वालों के लिए। नबी की आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब, तुम्हारे 3 सहारे हैं, तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हसन तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हारा सहारा, और एक सहरा होगा जहां तुम्हारे सर से चादर उतारी जाएगी। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। गिरिया हो गया, आवाजें बुलंद हो गई, मजलिस का माल हासिल हो गया, मजलिस का मतलब हासिल हो गया। अज़ादारों, इस ज़ैनब कुबरा से कोई पूछे कि इसने अपने भाई को किस किस तकलीफ में देखा है। बार बार अपने दोनों बच्चों को तैयार करके भेज देती हैं, ओनो मोहम्मद जाओ। क्या अली अकबर की शहादत के बाद जाओगे? क्या हुसैन के बच्चों की शहादतों के बाद जाओगे? जब आ रही थी ना, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने, जो शौहर हैं जनाब ज़ैनब कुबरा के, उन्होंने फरमाया था इमाम हुसैन ने उन्हें मक्के में अपना नुमाइंदा छोड़ा था। उन्होंने फरमाया था, ज़ैनब, एक जरूरत पड़े तो एक बच्चे को मेरी जानिब से पेश करना और एक बच्चे को अपनी जानिब से पेश करना। 2 शहजादे हैं जनाब ज़ैनब के करबला में जो शहीद हुए हैं। शोहदाए करबला में 2 बच्चे हैं जनाब ज़ैनब कुबरा के, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम औन है। मोहम्मद बड़े हैं, औन छोटे हैं। दोनों शहजादों को तैयार करके भेजा, इमाम हुसैन लौटा दिया। इमाम ने फरमाया, जाओ तुम अपनी माँ का सहारा हो। अज़ादारों, एक बहन की कमाई को भाई कैसे लुटता देख ले। गए हैं, फिर वापस आए हैं, फिर लौटा दिया। अब जब तीसरी मर्तबा आए हैं तो जनाब ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन, कल कयामत में अगर माँ ज़हरा ने पूछ लिया, ए ज़ैनब, मेरा हुसैन मारा गया, ए भाई मुझे बताओ, मैं मां को क्या जवाब दूंगी? ये बच्चे तो मदीने से चले हैं कुर्बानी के लिए। इमाम ने दोनों शहजादों को आमादा किया। मैदान करबला में ओनो मोहम्मद रवाना हुए। जिहाद करते करते खबर आई जनाब ज़ैनब तक कि ओनो मोहम्मद लड़ते लड़ते नहर के किनारे तक चले गए हैं। जनाब अब्बास को बुलाकर कहा, भैया अब्बास, घोड़े पर सवार होकर जरा मैदान करबला चले जाओ और बस दूर से इतना कहकर आ जाओ कि अली अकबर प्यासा है, सकीना प्यासी है, असगर प्यासा है, भाई हुसैन प्यासा है। कहीं ऐसा ना हो कि पानी को देखकर प्यास की शिद्दत से तुम पानी के करीब चले जाओ। खबरदार, वफादारी का तकाजा यह है कि अगर मौला प्यासा हो। अज़ादारों, कुछ देर के बाद आवाज आई कि ओनो मोहम्मद को जख्म इतने लग चुके हैं कि घोड़े पे ठहर नहीं पा रहे। और ऐसा वक्त आया कि दोनों शहजादे एक पर एक के बाद दूसरा जमीन करबला पर गिरा और गिरते हुए अपने मामू हुसैन को मदद के लिए आवाज दी। इमाम हुसैन की मजलूमियत देखिए, आप रो रहे हैं ना। इमाम हुसैन ने हर शहीद का लाशा उठाया है, किसी का लाशा किसी और को नहीं, किसी का भी लाशा किसी को उठाने नहीं देते थे। हुसैन लाशा खुद उठाकर लाते थे, हत्ता गुलामों का लाशा खुद उठाते थे। जॉन जैसे गुलाम का लाशा खुद उठाया, हुर के बेटे का लाशा खुद उठाया। इमाम पहुंचे हैं, एक लाशा हजरत अब्बास ने उठाया, दूसरा लाशा, दूसरा बदन इमाम हुसैन ने उठाया, लाके गंजे शहीदा में रख दिया। और एक दफा इमाम ने निगाह भर के देखना शुरू किया, सारी बीवियां तो मौजूद हैं, इन बच्चों की मां नहीं है।
फरमाया मेरी बहन कहाँ है? रिवायत कहती है कि हजरत औन में अभी दम बाकी था। बार बार मामू की गोद में कहते थे, मामू हमारी माँ को बुला दीजिए। ढूंढ मची जनाबे ज़ैनब की। किसी ने बताया कि पुश्ते खैमा पर ज़ैनब मौजूद है। अब जाकर जो पुश्ते खैमा पर देखा, क्या देखा? ज़ैनब कुबरा ने पेशानी सजदे में रखी हुई है और तस्बीह पढ़ रही है, शुक्रन शुक्रा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। बीबी ने आवाज देकर कहा, ज़ैनब हुसैन बुला रहे हैं। आई हैं, अपने बच्चों के लाशों के दरमियान बैठ गईं। मैंने तो बुजुर्ग उलमा से ये सुना कि दोनों के लाशों के दरमियान बैठकर ज़ैनब लेट गई हैं। एक बच्चे के सर पर एक रात हाथ रखा, दूसरे बच्चे के सर पे दूसरा हाथ रखा। बाज ने बयान किया है कि मेरी बीबी ने औन का जो बदन, अभी औन में दम था, जनाब औन में अभी सांस बाकी था, जख्म बहुत ज्यादा थे मगर अभी सांस बाकी था, अपने बच्चे को गोद में लिया। माँ की गोद की गर्मी पाकर जनाब औन ने आंखें खोल दी और नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर कहने लगे, हल वफ़ै तो उम्मी, ए अम्मा क्या हमने वफादारी का हक अदा कर दिया? अब तो आप हमसे राजी हो? बस मजलिस तमाम कर रहा हूं। और फरमाने लगे, अम्मा जब मदीने वापस जाइएगा तो बाबा को सलाम कहिएगा, कहिएगा तुम्हारे बच्चों ने कुर्बानी दे दी, अपने दीन पर अपनी जान दे दी। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, हाजात को पूरा फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा तालीम, तक़वा और रोज़गार अता फरमा। ख़वातीन को इफ़्फ़त व पाकदामनी अता फरमा। उलमाए किराम को तक़वा व परहेज़गारी अता फरमा। कौम व मिल्लत को इताअत व फर्माबरदारी अता फरमा। मुल्क खुदादाद की हिफाजत फरमा, तरक्की अता फरमा। उलमाए किराम ख़ास तौर पर हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी को सेहत कामिला अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया